साथ हैं दो लोग, एक जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एक जो जॉब कर रही है। चलो जानते हैं उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक के बारे में कि क्या सच में कुछ वीडियोस का ट्रेंडिंग होना उनके कपड़ों के कारण इफेक्ट होता है। पहले हम उनसे बात करेंगे जो कि उस चीज़ को ज़्यादा फेस करती है, मतलब एक लड़की। तो आप बताइए, आपको सच में ऐसा लगता है कि कुछ लोग इनके कपड़े कम होने से क्या उनकी वीडियोस वायरल होना या लोगों के बीच में उनका ट्रेंड आना सही है? देखिए, इसमें सही या गलत कुछ भी नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लड़कियों की आजकल ज़्यादातर वीडियोस इसलिए फेमस होती हैं क्योंकि जिनमें उन्होंने छोटे कपड़े पहने होते हैं, बट इसका रीज़न क्या है? ये वीडियोस देखते कौन लोग हैं? ये लोग हैं कौन जो वही बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के फेमस हो रही है और हम टैलेंटेड होके भी फेमस नहीं हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ये वीडियोज़ देखते हैं, उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर भी करते हैं। तो बताओ, इस सब के पीछे कौन है, जो फेमस हो रहा है या फिर जो उसको फेमस बना रहा है? कोई भी इंसान, अगर नॉर्मल कोई भी इंसान है, वो हर कोई फेमस होना चाहता है। अगर प्लेटफॉर्म ही ऐसा है तो कोई इसी में किसी की गलती क्या है? अगर लड़के खुद डिमांड कर, मैं सिर्फ लड़कों को मैं कि मैं फोकस नहीं कर रही हूँ लड़कों पे कि लड़के ऐसा करते, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग हमारे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन फिर भी उन पर फोकस नहीं जाता है क्योंकि लोग खुद ही यही चीज़ डिमांड करते हैं। तो इसमें एक तरीके से लड़की की क्या गलती है? वो तो फेमस होना चाहती है, तो इसमें बुरा ही क्या है? अगर तुम वही चीज़ देख रहे हो तो इस चीज़ को गलत भी नहीं बोलना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि टीवी का हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जैसे कि ट्रेंड में आई हुई चीज़ें, जैसे कुछ वायरल वीडियोस, कुछ वायरल फोटोज़ जिसको लोग फॉलो करते हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्या उन सब चीज़ों का हमारी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है? क्या उन सब चीज़ों का उन लोगों पे इफेक्ट पड़ता है जो कि वो वीडियोज़ बना रहे हैं? अकॉर्डिंग टू मी, जो इंडियन सोसाइटी है सबसे ज़्यादा क्या देखती है? वो टेलीविज़न ही देखती है। तो एक टेलीविज़न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कोई किस चीज़ को कैसे परसीव कर रहा है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाए जाते हैं? लोग सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, इंडियन पीपल जो ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो टीवी के थ्रू ही एडवर्टाइजमेंट्स ही देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? तो एक कंपनी का क्या रोल होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं और जो कॉमन सोसाइटी है वो क्या परसीव करती है सोसाइटी से। अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मूवी इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के एग्जांपल से देखते हैं। तो उसमें क्या होता था कि पहले की मूवीज़ में क्या होता था कि जो फीमेल लीड रोल जो प्ले करती थी उनको हमेशा फुल कॉस्ट्यूम्स में दिखाई दे रही, जैसे कि साड़ी और जो इंडियन ड्रेसेस हैं, तो उस तरीके से दिखाया जाता था। और जो वैम्स होती थी मूवीज़ में, उनको किस तरीके से दिखाया जाता था कि उनके छोटे कपड़े होते थे। तो इसका मेरे से क्या कहने का मतलब है कि उस टाइम पे परसीव क्या करते थे लोग, जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसा हमारा नेचर है। हम कपड़ों से क्या मैं कहना चाहता हूँ कि मूवी के अकॉर्डिंग वो ये दिखाना चाहते थे, जो कपड़े बिल्कुल जो इंडियन ड्रेसेस पहनते हैं, साड़ीज़ पहनते हैं, अच्छा सेट ऑफ माइंड है। तो जो छोटे कपड़े पहनते हैं वो वैम्प है, वो उनकी ये सोच अच्छी नहीं है, वो अपने आप को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मेरा कहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि लोग कैसे परसीव करते हैं। तो टीवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि उस टाइम पे ऐसे शो करते थे, आज के टाइम में क्या हो रहा है प्रेजेंट में, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कैसे कपड़े पहनता। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लोग चेंज हुए हैं। तो वो उस टाइम पे जो वो होता था, वो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो सही चीज़ है, वो गलत चीज़ थी। तो जैसा कि हमें जानने को मिला कि एक साइड पे हमने ये देखा कि कैसे सोसाइटी उस चीज़ को परसीव करती है, और दूसरी साइड को हमने उस चीज़ को इस तरीके से कंपेयर किया कि हम क्या देखते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारा वे ऑफ लुकिंग चेंज करता है। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं वहाँ से भी हमारी चीज़ों का, उस नज़रिए का देखना वो इफ़ेक्ट पड़ता है? क्या जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं वो भी चीज़ें हमारे वे ऑफ लुकिंग को चेंज नहीं करती? आपको क्या लगता है, क्या वे ऑफ लुकिंग एक लोकेलिटी के अकॉर्डिंग भी इफेक्ट करता है? क्योंकि कुछ जगहों पे शॉर्ट ड्रेसेस उनके कंफर्ट जोन का पार्ट होती है, मतलब कुछ जगहों पे शॉर्ट ड्रेसेस ऑब्जेक्टिज्म का पार्ट होती है। ये माना जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मतलब अपनी बॉडी एक्सपोज कर रही। तो क्या ये गलत नहीं है? ये गलत नहीं है। देखो, हर जगह का हर एक कल्चर होता है। अगर हम इंडियंस की बात करें तो हम इंडियंस में जब हम किसी बड़े बुजुर्ग के सामने होते हैं तो बोला जाता है कि हम थोड़ा जो है अपनी बॉडी को अच्छे से कवर करके रखें। तो उसमें कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है। एज ए इंडियन हमें ग्रो ही ऐसे ही तरीके से किया जाता है। हम बड़े ही इस तरीके से होते हैं कि हमें खुद ही बहुत अनकम्फर्टेबल होता है अगर हम अपने बड़ों के सामने छोटी ड्रेसेस पहन के जाए। तो उसमें गलत क्या है? हम रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक रिस्पेक्ट को शो करने का तरीका है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हम यहीं देख लें, अगर हम गोवा में चले जाएं, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम इंडिया में ही देख लेते हैं। अगर हम गोवा में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होंगी जो हमें शॉर्ट ड्रेसेस में दिखेंगी, पर वो वहाँ पर वो चीज़ गलत नहीं है।
क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, ठीक है। तो वहाँ पर ना हमें खुद अजीब सा फील होगा, ना देखने वालों को अजीब सा फील होगा। तो मतलब कि इन्वायरमेंट का, हाँ, इन्वायरमेंट का इफेक्ट। तो मुझे ये भी नहीं लगता है कि किसी का कैरेक्टर जो है हम उसके कपड़ों से डिफाइन कर सकते हैं। और हर कल्चर में अपनी अपनी ड्रेसेस होती हैं और ये एक वे ऑफ रिस्पेक्ट है, और जो सिर्फ पहनने वाले की नज़र में नहीं होनी चाहिए थे, जो देखता है उसकी नज़र में भी होना ज़रूरी होता है। जैसे कि साड़ी में जैसे कि कमर दिखती है। बिल्कुल। अब यही बात है कि इंडियंस में बोलते हैं कि लड़की को जो है साड़ी पहनना चाहिए, पर सबसे ज़्यादा अगर देखें तो बॉडी जो होती है शो अप वो साड़ी में होती है। अगर नॉर्मली कमर शो होती है। इनफैक्ट कई बार साड़ीज़ जो होती हैं वो उनका गिर जाती है, अपर पार्ट दिखता है, पीछे से पीठ दिख रही है, या बहुत सारी चीज़ें दिखती है, ठीक है। और लेकिन अब देख लें, अगर हम नॉर्मल वेस्टर्न ड्रेस देख लें, ठीक है, हम गाउन देख लें, उसमें ऐसा क्या दिखता है। लेकिन ये सिर्फ एक सोसाइटी की सोच है, और ड्रेसेस सिर्फ एक कल्चर को डिफाइन करती है, या हमें जो पसंद है ये उसको डिफाइन करती है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि ड्रेसेस से किसी के कैरेक्टर को कंपेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, और ये करा भी नहीं जाना चाहिए। तो मतलब अगर लोग वेस्टर्न कल्चर को प्रेफर करते हैं उनके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, तो वो गलत नहीं है। जी बिल्कुल गलत नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है उन वीडियोस को जो वायरल होती है हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? कि मतलब अगर कुछ लोग कंटेंट दे रहे हैं और कंटेंट उनका गलत है और हमें लगता है कि वो कंटेंट गलत है, तो हम उसे सही कैसे कर सकते हैं? उस पॉइंट ने बिहाफ पे जहाँ पे हम स्टैंड करते हैं वहाँ पे उस चीज़ को रोक कैसे सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस चीज़ को, वो चीज़ क्यों है सबसे पहले, कि लोग इतना ज़्यादा एक फिजिकल बॉडी को लेके इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि उतना वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है, और ये बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते भी होंगे, तभी वो ये इंडस्ट्री इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहले लोगों को एजुकेट किया जाए। अब बहुत सारे ये जो मेरा ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू था, ये बहुत सब यही बोलते हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए, पर लोगों को किस तरीके से एजुकेट किया जाए? सबसे पहले लोगों को ये बताया जाए कि असली में एक ह्यूमन होता कैसे है। लोग अब इन वीडियोस को क्यों देखते हैं? बिकॉज दे थिंक न्यूडिटी इज़ गुड, बट इट इज़ नॉट गुड। इट इज़ नॉट गुड और बैड, इट इज़ नथिंग। जैसे कि स्कूल्स में ड्रेस छोटी करवा देते हैं, टीचर्स लंबी ड्रेस करवा देते हैं सिर्फ इसीलिए कि बच्चों को बॉडी कवर करने की आदत डली जाए। तो मतलब स्टार्टिंग से गलत चीज़ें सिखाई गई है ना? यू आर सेइंग राइट। तो मेरा ये कहना है कि हम इस बॉडी को क्यों छुपाने जा रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? यू आर ऑल्सो ह्यूमन एंड आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू? नथिंग। हाउ वी कैन लर्न कि हम इस टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, और लोगों को अपनी सोसाइटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन चीज़ों में कोई आपका माइंड ग्रो नहीं करता, माइंड ग्रो नहीं करता। जैसे कि अगर हम किसी भी ऐसे कंटेंट को देखते हैं तो हमें अपने आप से मन के अंदर से, चलो लोगों ने देखा, उसके बाद मन के अंदर से लोगों को लगता है कि गिल्टी फील होता है, तो उसको ऐसे कंटेंट्स को फॉलो ही क्यों करना? ऐसे कंटेंट्स की वजह से एक इंसान का माइंड भी बहुत ज़्यादा रिटार्ड होता है, हम अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाते। सब मेरा ये कहना है। तो मतलब एक साइड से देखा जाए तो सर ने ये कहा कि मतलब अगर किसी कंटेंट को हम ये सोचते हैं कि वो गलत है तो उसे देखना हमारी गलती, उसे उस तरीके से परस्यू करना हमारी गलती है, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है। छोटे कपड़े होना स्टार्टिंग से हमें ये सिखाया जाता है कि स्कूल्स में भी कि स्कर्ट्स को लंबा कर दिया जाता है, ना कि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि वो चीज़ नॉर्मल है। मैम आपका क्या वे ऑफ लुकिंग है इस चीज़ के बारे में? ठीक है, मेरा ये सोचना है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि लड़कियां जो है छोटे कपड़ों में फेमस हो रही है, बहुत सारे टैलेंटेड लड़के हैं वो फेमस नहीं हो रहे हैं। रीज़न तो यही है, सब ये इसी बात के लिए तो बोल रहे हैं ना। तो फिर अगर हमारी सोसाइटी ऐसी वीडियोस को प्रमोट करने की जगह अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स को प्रमोट करेंगी, टैलेंटेड फ्रेंड्स को, तो अपने आप जो है ये वीडियोस वायरल होंगी ना। अब देखो, अब लोगों की ना सोच गलत कहाँ से आती है, क्योंकि वो जो है लड़कियों की ऐसी वीडियोस इसलिए शेयर नहीं करते कि ठीक है उन्हें टैलेंट नजर आ रहा है, वो इसलिए शेयर करते हैं अरे भाई आजा तू भी देख ये कैसी लग रही है, एंजॉयमेंट के लिए। और ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। तुम एक तरीके से एक लड़की का मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है, ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं वो लड़की गलत नहीं है, लड़कों की सोच गलत है इस चीज़ में। और अगर देखा जाए, अगर तुम्हें लग रहा है टैलेंटेड है, अगर तुम्हें फाइट करनी है उसके लिए, तो बोल के कुछ नहीं होगा, तुम्हें करना पड़ेगा, वो वीडियोस तुम्हें वायरल करनी पड़ेंगी। ये सिर्फ हम सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है एक दूसरे को आगे करें, हम सपोर्ट करें। और अगर हमारा सपोर्ट लेवल ही, इससे ये नहीं पता चलता है कि लड़की कैसी, इससे ये पता चलता है कि हमारा सपोर्ट लेवल कैसा अपने लोगों के लिए। और यूजुअली हमारे यहाँ ये बात होती है कि लड़कियाँ लड़की वायरल करते हैं, बट तीसरी कम्युनिटी भी होती है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मगर हम उसको हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं। कंटेंट उनका भी आता है, उनका फेमस नहीं हो पाता क्योंकि हम दो चीज़ों से ऊपर देख ही नहीं पाते। डजंट मैटर जेंडर क्या है, डजंट मैटर रीजन रिलीजन क्या है, बट अगर किसी चीज़ का कंटेंट अच्छा होता है तो उसका वायरल होना आज नहीं तो कल हो जाता है।
तो इस चीज़ को लेके लोग क्यों सोचते हैं हर बार कि क्या दिखाया जा रहा है, देखने वाले तो हम होते हैं। और तो आज की चर्चा से हमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू पता चले। एक पॉइंट ऑफ व्यू जो कि एक यंग जनरेशन का था, जो कि एक मेल था, जो हर चीज़ को फेस करता है और अपने एंगल से देखता है, बिना उस चीज़ का विक्टिम बने, बट वो ऑब्जर्व करता है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में एक लड़की थी जिसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि वो किस चीज़ को किस तरीके से लेती है। इसने बताया कि कैसे कभी कभी लोकेलिटीज़ को चेंज करने से भी वे ऑफ लुकिंग और वे ऑफ ड्रेसिंग चेंज हो जाता है। जैसे कभी कभी एक नेटवर्किंग चीज़ों का इफेक्ट हम पे पड़ता है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट हम पे पड़ेगा, बट डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से परस्यू करना चाहते हैं, किस तरीके से आप उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। एक बॉडी हो सकती है, बस एक वे ऑफ लुकिंग को चेंज करके देखिए। एक वे ऑफ लुकिंग बहुत सारी चीज़ों को ईजी बना सकता है। कुछ कपड़े सिर्फ कपड़े हो सकते हैं और कुछ लोग सिर्फ लोग। ये मैटर आपका है कि आप किस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। एक चीज़ को पॉपुलर होने में बहुत कम टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि या वो चीज़ सबसे अलग हो या वो चीज़ सबसे अच्छी हो। सबसे अलग चीज़ों को प्रमोट करने की जगह कुछ ऐसी चीज़ों को प्रमोट करिए जो चीज़ दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो, वरना उन चीज़ों को लो ब्लॉक कर दीजिए ताकि दूसरे इंसान तक या फिर और सोसाइटी इस चीज़ से इफ़ेक्ट ना हो। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कोई गलती लगती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि अगली बार हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। हर फिंगर इक्वल नहीं होती और हर पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं होता। हमने अपना रख दिया, आप अपना ज़रूर बताइए।